हेलो डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से लिया गया हुआ। इसमें हम इरोजन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में, जो प्रीवियस क्लास है, उसमें हमने मास मास वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, वेदरिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा इस इरोजन और डिपोजिशन के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में ये दो टर्म्स होती क्या हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इरोजन की बात करते हैं। इरोजन जो है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमूवल ऑफ रॉक्स या साइल। एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट होती है कोई भी मटेरियल, कोई भी रॉक, ठीक, बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स के जरिए, तो वो जो है हमारे पास क्या कहलाता है? इरोजन कहलाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, कल हमने देखा था कि किस तरह से रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वेदरिंग के अंदर हमने देखा था कि डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स अपनी जगह पे, जब वही मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। और वो जो है डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा जो है जरिए ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। अब इसके आगे जो है हमारा पॉइंट दूसरा, दैट इज डिपोजिशन आता है। अब डिपोजिशन की बात करें, वो मटेरियल जो वेदरिंग की वजह से टूट गया और इरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और जब वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मटेरियल चला जाता है और वो उस प्लेस में जो है कहीं पे जमा रह जाता है, एकोमुलेट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी जो नेचुरल एजेंट्स हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो लोड ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू डैट वो जो है उस मटेरियल को और ज़्यादा आगे जो है इरोड नहीं कर पाते हैं, वो उसी जगह जगह फिक्स हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें, इरोजन जो है ये रिमूवल का प्रोसेस चलाता है। डिपोजिशन से क्या होता है कि रॉक को एक जगह कहीं ना कहीं एकोमुलेट किया जाता है। अब हम थोड़ा एजेंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन से एजेंट जो हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन, मोस्टली इरोजन की बात हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन एजेंट आता है रनिंग वाटर। इसको हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऐसा ओवरव्यू लेते हैं कि रनिंग वाटर, इसमें इरोजनल प्रोसेस क्या होता है, जैसे हाइड्रोलिक एक्शन होता है, एब्रेजन होता है, और लास्ट में जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं, एल्यूवियल लैंडफॉर्म बनते हैं, पैडी प्लान बनते हैं, फ्लड प्लान्स बनते हैं, इंसलबर्ज बनते हैं। इस किस्म के हमारे पास फीचर बनते हैं लास्ट स्टेज पे। दूसरा जो है हमारे पास विंड है। इनको हम इन डिटेल आगे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। विंड की बात करें तो इरोजन प्रोसेस में जो है डिप्लीशन और एब्रेजन का काम करते हैं, और लास्ट में जो है जो डिपोजिशन बनता है इसका ड्यून लुइस डिपोजिशन बनता है। इसे हम इन डिटेल आगे देखेंगे। ग्लेशियर्स की बात हम करें तो ग्लेशियर में जो है आपका इरोजन प्रोसेस प्लकिंग एंड एब्रेजन आता है, और जो लैंडफॉर्म आपका जो मटेरियल कहीं किसी जगह पे जो है डिपॉजिट हो जाता है, उसमें मोरीन्स और ड्रमलिन्स आते हैं। सी वेव्स की बात करें तो यहाँ पे कोरिजन्स, एट्रिशंस वगैरह का प्रोसेस होता है, और लास्ट में हमारे पास कौन सा लैंडफॉर्म? बीचेस, स्पिट्स और दूसरे किस्म के लैंडफॉर्म हमारे सामने निकल के आते हैं। ग्राउंड वाटर की बात करें तो जहाँ पे सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन होता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होती है, तो उससे हमारे पास जो हमारे पास लैंड फॉर्म्स बनते हैं एंड पे, वो स्टेलग लेगमाइट्स और स्टेलेक्साइट्स, इस किस्म की चीज़ें हमारे पास आगे बनती हैं, राइट। स्टेलेक्साइट्स और स्टेलेगमाइट्स, ये आपने याद रखना है। अब हम इसे थोड़ा सा इन डिटेल में आगे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट आता है कि इरोजन एंड डिपोजिशन बाय रनिंग वाटर। जो आपका रनिंग वाटर है, दरिया वगैरह का जो वाटर आपका आता है, तो इससे कैसे जो है एक आपका लैंड फॉर्म, साइल आप या मटेरियल कैसे इरोड होता है, राइट, और किस तरह से ये डिपॉजिट होता है, और कैसे हमारे पास लैंडफॉर्म बनते हैं, चाहे वो इरोजन की बात करें या चाहे वो डिपोजिशन की बात करें। तो सबसे पहला जो है प्रोसेस, इसमें हाइड्रोलिक एक्शन आता है। हाइड्रोलिक एक्शन से क्या होता है कि ये डिसलॉज करता है मटेरियल को। डिसलॉज मतलब नॉक करता है किसी भी
सॉलिड स्टेट को उसे जो है तोड़ता है, राइट। उसके बाद दूसरा प्रोसेस में आता है एब्रेजन का प्रोसेस। एब्रेजन का मतलब क्या होता है कि जब आपका रिवर वाटर कहीं पे चलता है, बड़ी तेजी के साथ चलता है, तो वो जो है डाउन कटिंग अपने साथ साथ करता रहता है। जो आपका रिवर बेड है उस पे जो है वो डाउन कटिंग करता रहता है, करता रहता है। तो उससे आपकी वो जो है वो प्रोसेस क्या होता है, इरोजनल प्रोसेस होता है। और उसको जो टेक्निकल टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेजन बोलते हैं। और उसके बाद इसी के साथ रनिंग वाटर के साथ तीसरा प्रोसेस आता है, दैट इज एट्रिशन। एट्रिशन का क्या होता है कि जो आपका वाटर बॉडीज अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह कहीं ऊपर हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरह ले आते हैं, राइट। तो वो बोल्डर्स आपस में जो है रास्ते में आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एक दूसरे को हिट करने के बाद जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका क्या कहलाता है, इरोजन ही कहलाता है। सोल्यूशन की बात करें, जहां पे आपका कोई भी मटेरियल जो है वो डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो भी आपका जो है एक इरोजनल प्रोसेस ही बनाता है। ये तो आपका इरोजनल प्रोसेस था, इरोजनल। अब उसके बाद लैंड फॉर्म्स। इरोजनल से कौन कौन से लैंडफॉर्म वगैरह बनते हैं, जब कोई रिवर जो है यंग स्टेज पे होता है, तो यंग स्टेज पे इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, ये जो है कैरिंग कैपेसिटी और स्लोप में जो है ये बहुत ही तेजी के साथ बहता है। जब वो बहुत ही तेजी के साथ बहता है तो बहने के साथ साथ जो है ये डाउन कटिंग भी करता है, मतलब जो रिवर्स बेड है उनको काटता भी है, राइट। जब वो बहुत ज्यादा नीचे डाउन कटिंग करता है तो उससे आपके क्या बनते हैं, वी शेप्ड वैली बनते हैं, ठीक। लेट मी एक्सप्लेन इट वाया डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्लोप, दिस इज अ लैंडफॉर्म, राइट। यहां से आपका रिवर नीचे की तरह चलता है, नीचे की तरह चलता है। यहां से आपका बहुत ज्यादा स्लोप नीचे की तरह बन रहा है, और ये जो है इट विल स्टार्ट कटिंग दिस सरफेस। तो जब ये कंटिन्यू इस पे जो है ये परसिस्टेंटली वाटर इस पे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, राइट। तो ये जो है जमीन को नीचे की तरह खो देगा, इन शॉर्ट, राइट। तो इसमें जो है आपके इस किस्म के लैंड फीचर्स बनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैली बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास और ये प्रोसेस जो है अपर कोर्स ऑफ वाटर में, जब आपका वाटर या रिवर आपका जो है फर्स्ट स्टेज में चलता है, तो ये लैंडफॉर्म तब बनते हैं। वाटरफॉल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। दिस इज अ लैंडफॉर्म फॉर एग्जाम्पल, और यहां से आपका जो है वाटर नीचे की तरह गिर रहा है। जब स्टीप स्लोप होगा किसी भी लैंडफॉर्म का, और यहां से वाटर नीचे की तरह बह रहा है, राइट, आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल इसे बोला जाता है। ये भी आपका जो है इरोजनल प्रोसेस से ही बनता है। उसके बाद जॉर्ज एंड कैन्यॉन्स। अब ये भी जो है, लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। अगर हम जॉर्ज की बात करते तो ये फॉर एग्जाम्पल ऊपर से जो है ये बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं, और बॉटम में जो है ये बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, राइट, इस किस्म की। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जॉर्ज। और कहीं ना कहीं जब जॉर्ज आपका बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब लेटरल इरोजन हो जाती है यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये आपकी इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कैन्यॉन्स कहते हैं, राइट राइट। तो ये डीप वैलीज होती हैं जिनकी साइड जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्टीप होती है। उसके बाद तीसरा इरोजनल प्रोसेस से हमारे पास जो लैंडफॉर्म बनता है, दैट इज योर पॉट होल्स। अब पॉट होल्स कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से ही समझते हैं। जहां पे आपका वाटरफॉल है, दिस इज अ लैंडफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इस किस्म का लैंडफॉर्म है, एंड वाटर जो है आपका रिवर आपका यहां से नीचे की तरह आ रहा है, राइट। जब रिवर आपका इस सरफेस पे पड़ रहा है तो यहां पे जो है आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, डीप सा, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स बोलते हैं। सर्कुलर डिप्रेशंस बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं,
पॉट होल्स बनते हैं। और ये भी एब्रेजन से कहीं ना कहीं होता है। एब्रेजन मतलब कि जब वाटर आपका यहाँ पे पड़ रहा है, इस सरफेस पे पड़ रहा है, और ये जो है यहाँ पे मिट्टी को, इस पोर्शन को जो है, इस पोर्शन को जो है काट रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका जो है एक ऐसा सर्कुलर पूल सा बन जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स बोलते हैं, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग। उसके बाद अब हम डिपोजिशन पे आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब रनिंग वाटर इरोजन करता है, अब वो जो इरोडेड मटेरियल उसने ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो मटेरियल कहीं ना कहीं पे फिक्स हो जाता है, तो अब उस मटेरियल जब वो फिक्स हो जाता है तो उससे भी बहुत किस्म के लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, राइट। रिडक्शन इन रिवर एनर्जी ड्यू टू द जेंटल स्लोप्स हैवी लोडेड। फॉर एग्जांपल ये आपका दिस वाज द स्लोप जो हमने पहले देखा था। जब स्लोप कहीं पे जेंटल हो जाता है थोड़ा सा इस किस्म, राइट, ऐसे ऐसे, तो फिर ये कहीं ना कहीं बैलेंस में आ जाता है थोड़ा सा। तो अब जो है इस यहाँ पे जो है रिवर की जो है कैपेसिटी है, एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अब वो बड़े बड़े बोल्डर्स को नीचे की तरह नहीं, नीचे की ओर जो है नहीं ले सकता है, हैवी लोडेड मटेरियल है, और उसे कहीं ना कहीं उसे क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। जब वो उस मटेरियल को कहीं पे डिपॉजिट करेगा तो उससे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लैंडफॉर्म सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एल्यूवल फैन हमारे पास सामने आता है। इसको भी थोड़ा हम डायग्राम से ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर जो है चल रहा है, दिस इज योर रिवर, ये जो है चल रहा है। जब ये इसका मोथ सोर्स जहाँ से रिवर निकलता है उसे हम सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे ये मर्ज हो जाता है किसी भी बड़ी वाटर बॉडीज के साथ, चाहे वो ओशन है चाहे वो सी है, तो उस एंड पे जो है वो आपका जो है वो आपका जो है कहीं ना कहीं डेल्टा वगैरह भी बनाता है। लेकिन अब हम रिवर के एंड पे अगर हम देखें तो इस किस्म का जो है इस किस्म का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूवल फैन बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर हमें जो है हिमालयन रिवर जो है उनके फुट हिल्स में देखने को मिलता है, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग द। उसके बाद फ्लड प्लान्स, जो भी मटेरियल आपका रिवर जो अपने साथ लाता है वो किसी जगह पे कैचमेंट एरिया में सेटल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लान्स बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्लैट और फर्टाइल होता है रिवर बैंक के साथ साथ। मियंडर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है कि जब रिवर अपना मैच्योर या ओल्ड स्टेज में, ज़्यादातर मोस्टली हमें मियंडर्स कहाँ पे मिलते हैं, ओल्ड स्टेज में मिलते हैं, कि आल्दो इनका प्रोसेस जो है मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर में ही शुरू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम मोस्टली हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। जब इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मियंडरिंग बोलते हैं, राइट। और उसके बाद दूसरा जो है लैंडफॉर्म आता है, दैट इज ऑक्स बकले। जब रिवर ऐसे ऐसे चलता है तो फॉर एग्जाम्पल कभी जो है रिवर अपना रास्ता जो है बदल लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से चल रहा था, यहाँ से चल रहा था, और अब यहाँ से चल रहा है, तो ये वाला पोर्शन जब जो रह जाता है इस किस्म का पोर्शन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक इसे बोला जाता है, ऑक्सबो लेक इसे बोला जाता है। उसके बाद हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा भी जो है एक डिपोजिशनल ही प्रोसेस है, लैंडफॉर्म है। तो ये जो है आपका ट्राइंगल शेप बनाता है रिवर के मोथ पे। लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम, वेट। रिवर आपका चल रहा है, राइट। तो ये जो है इस किस्म का स्ट्रक्चर हमारे पास बनाता है, दिस इज योर डेल्टा, राइट। दिस इज योर एग्जाम्पल के तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइट, दिस इज योर डेल्टा स्ट्रक्चर। अब हम इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ विंड पढ़ेंगे, राइट। विंड से जो है किस किस्म के हमारे पास, जब इरोजन होता है तो किस किस्म के लैंडफॉर्म हमारे पास आते हैं, जब डिपोजिशन होता है तो किस किस्म के लैंडफॉर्म हमारे पास बनते हैं। जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेस है, डेजर्ट वाला रीजन फॉर खास करके, तो जहाँ पे उस डेजर्ट में जो लूजिंग पार्टिकल्स हैं उनको जो है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेजर्ट है
तो यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज है। जब विंड आ जाती है तो इनको यहाँ से जो है ये क्या करती है, उड़ा के ले जाती है। जब ये यहाँ से जो है इसको उठा के दूसरी जगह ले जाएगी तो यहाँ पे एक इस किस्म का सिस्टम बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशंस बोलते हैं, राइट। एब्रेजन, विंड ब्लोन पार्टिकल्स पॉलिश रॉक, राइट। जैसे हमने वहां पे देखा एब्रेशन के बारे में कि जब वो जो है विंड ब्लो करती है तेजी के साथ तो वो जो है अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल जो है रॉक्स के वो ले जाती है, राइट। और उससे फिर आपके जो है उससे भी जो है छोटे छोटे आपके क्या बनते हैं, डिप्रेशंस बनते हैं। तो ये किसके रिगार्डिंग था आपका ये इरोजन के रिगार्डिंग। अब लैंडफॉर्म किस किस्म के बनते हैं, डिप्लेशन हालोज, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। मशरूम्स रॉक्स बनती है, फॉर एग्जाम्पल इस किस्म की रॉक्स हमारे पास, दिस इज मशरूम रॉक्स, राइट। ये जो है आपका मटेरियल स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग रॉक्स है, ये जो है आपकी डिप्लीट नहीं होती है और ये भी आपका स्ट्रांग रहता है। इसके इर्द गिर्द जो भी राख है वो हवा की वजह से जो है रिमूव हो जाती है और इस किस्म का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद अब हम थोड़ा इस डिपोजिशन की बात करें तो डिपोजिशन में किस किस्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक। लेट मी एक्सप्लेन इट। क्रिसेंट शेप के ये बनते हैं, लेट सैंड इस किस्म के, राइट। इस किस्म के एक जगह से जब रे दूसरी जगह चली जाती है जिसे हम बार्चन्स भी बोलते हैं, ये विंड की वजह से बनते हैं। उसके बाद ये जो है लेट मी फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स जब किसी जगह पे जो है सेटल हो जाते हैं लार्ज एरिया में, उससे हम क्या बोलते हैं, लोइस। और ये ज़्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉर्थ चाइना प्लेन्स के अंदर। उसके बाद ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियर से इरोजनल प्रोसेस एज वेल एज डिपोजिशनल प्रोसेस बाय ग्लेशियर। इरोजन की बात करें तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़े मास लैंड मास को क्या करता है, प्लग करता है, पुल करता है राख को नीचे की ओर, राइट। उसके बाद उसके साथ साथ जब आपका ग्लेशियर नीचे नीचे की तरह आता है तो बहुत ह्यूज ग्लेशियर जब होगा तो उसका जो है वो ह्यूज ग्लेशियर की होने की वजह से जो है जिस रीजन में जिस रॉक पे जो है नीचे आ रहा है तो उसके साथ साथ जो भी नीचे उसके अंदर जो भी रॉक्स है उसको भी वो अपने साथ साथ नीचे की तरह लाता है, स्लाइड करके नीचे की तरह लाता है। तो इससे भी वहाँ पे आपके एब्रेशंस बनते हैं, आपका लैंडफॉर्म टूट जाता है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर की वजह से नीचे आ जाता है तो उससे भी जो है आपके बहुत किस्म की लैंडफॉर्म्स बनती है, खास करके यू शेप्ड वाली बनती है, सिक्स बनते हैं, रिटेस और हॉर्न्स बनते हैं। इसको मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझाता हूँ, राइट। अब हम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउंटेन, राइट। जब ये इस किस्म के माउंटेन्स आपके पास हैं तो जब आपका यहाँ पे ग्लेशियर्स आ रहा है तो जब ग्लेशियर यहाँ पे तो ये अपने साथ साथ ये वाला रीजन भी जो है अपने साथ ला रहा है और ये यहाँ पे सेटल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी ग्लेशियर यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सेटल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस किस्म का शेप बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड वैली बनाते हैं। यहाँ पे इसकी जो शेप है वो ब्रॉडर हो जाती है, स्टीप साइड हो जाती हैं तो आपकी वैली की तरह बनती है, इस किस्म की तरह। उसके बाद सिरकस की बात करें तो ये जो है क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउंटेन है, दिस इज योर माउंटेन फॉर एग्जाम्पल। इस वाले पोर्शन को जब ग्लेशियर यहां से नीचे की तरह आता है तो इस वाले पोर्शन को जो है, इस वाले पोर्शन को ये थोड़ा सा यहां पे जो है थोड़ा सा इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है, इस किस्म का स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिर। और कभी कभी इसमें जो है आपका जो आइस है, ग्लेशियर है, वो पिघल के यहाँ पे एक लेक बन जाती है जिसे हम सिर्क लेक भी बोलते हैं या टॉर्न लेक भी हम इसे बोलते हैं, राइट। उसके बाद हॉर्न्स की बात करें तो यहाँ पे इस रीजन पे जब हेडवर्ड इरोजन हो जाता है तो यहाँ पे एक इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है, नोकीला सा, राइट, नाइफ की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, राइट। उसके बाद डिपोजिशन की बात करें तो जब ग्लेशियर आपके इरोड होकर डिपॉजिट हो जाते हैं किसी जगह पे तो अपने साथ वो मटेरियल्स भी लाते हैं और वो मटेरियल फिर आपका बहुत किस्म के डिफरेंट किस्म के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले आपका मोरीन्स आता है। मोरीन अगर हम बोलें तो ये एक रिज बन जाती है डेब्रिस की, ठीक है, छोटे छोटे मटेरियल्स की एक लीटर। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
एग्ज डायग्राम के साथ ये आपका स्लोप है और यहाँ से ग्लेशियर जो है आपका नीचे की तरह आ रहा है, नीचे की तरह आ रहा है, और साथ में जो है, साथ में अपने साथ ये मटेरियल भी आ रहा है, ठीक। और वो मटेरियल जो इसके साथ साथ आ रहा है, राइट, टर्मिनल्स, लेटरल और टर्मिनल, उसे हम क्या बोलते हैं, मोरिन्स बोलते हैं, राइट। ड्रमलिन्स इसी के साथ एसोसिएटेड है कि यहां से लेके हेडवर्ड लोअर लेवल तक जो भी मटेरियल स्ट्रीमलाइंड हिल में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं। ये उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं कि वो मटेरियल जो ग्लेशियर अपने साथ लाता है तो ये उसके नाम है, वो फिर आपका जो है लैंडफॉर्म बनाते हैं। उसके बाद स्कर्स और केमिस की हम बात करें तो ये जो है मोंडी डिपॉजिट लेफ्ट बाय ग्लेशियर्स मेल्ट वाटर, जो फॉर एग्जांपल जो वाटर जब आपका मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर ग्लेशियर का जब आपका ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाते हैं वो पानी की शक्ल में, और जो उसके बाद आपका मडी किस्म का मटेरियल रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसकर बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि कोस्टल इरोजन और डिपोजिशन, इसमें भी इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक एक्शन होता है, एब्रेशन होता है, कोरिजन होता है। लैंडफॉर्म की हम बात करें, यहाँ पे सी क्लिप्स बनते हैं जिनका स्टीप रॉक वॉल्स होता है, आर्क्स बनते हैं, ठीक, केव किस्म के, राइट। उसके बाद स्टेक एंड स्टम्प्स बनते हैं, जो रेमिनेंट होता है, जो फॉर एग्जाम्पल जो आपके आर्क या क्लिप्स वगैरह टूट जाते हैं और जो बाकी बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक या स्टम्प्स बोलते हैं। डिपोजिशन की बात करें तो इससे आपका बीचेस बनते हैं, स्पिट मतलब नैरो रिजेस जो समंदर के साथ साथ होते हैं, राइट। बार्स या लेगून्स वगैरह भी होते हैं थोड़ा। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड वाटर के बारे में देखें कि ग्राउंड वाटर, जब ग्राउंड में वाटर किसी जगह पे होता है, यहाँ वहाँ पे जो है खास करके जो कास्ट लैंड फॉर्म्स है जिसे हम लाइमस्टोन्स, डोलोमाइट या जिप्सम वगैरह किस्म की जो हम लैंड फॉर्म बोलें, तो वहाँ पे डिजोल्यूशन ऑफ वो सॉल्युबल रॉक्स, मतलब जो रॉक होती है वो डिजॉल्व हो जाती है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड रॉक, राइट। तो उससे भी जो है लैंडफॉर्म्स आपके बनते हैं। सबसे पहले इरोजन की वजह से आपके सिंक होल्स बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल ये कोई लैंडफॉर्म है, कास्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन, राइट। इसमें जब आपका वाटर वगैरह पड़ता है तो ये आपके छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, राइट। आपके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, राइट। उसके बाद ये होल्स बड़ा हो जाता है, राइट, जिसे हम पहले सिंक होल बोलते हैं, उसके बाद इसे हम डो लाइन्स बोलते हैं, उसके बाद इसके यू वाला बोलते हैं इसको, और लास्ट पे इसको प्लज बोलते हैं, POLJE, इसको प्लज भी बोला जाता है। मतलब ये डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ अ होल, छोटा होल उसको सिंक होल, उसके बाद जो है इसी तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। दूसरा जो है स्ट्रक्चर इरोजन से क्या बनता है, कैवर्न्स। कैवर्न्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो है केव जैसे स्ट्रक्चर जो है जमीन के अंदर बनते हैं, केव जैसे, गारो के जैसे, ठीक है। तो ये आपके इरोजन से ही बनते हैं। इसमें एक दूसरा कंसेप्ट आता है कास्ट विंडो। कास्ट विंडो का मतलब क्या होता है कि ये जब गोल जो सिंक होल्स आपके सारे, मतलब एक छोटा सा सिंक होल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ये जब मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होने के बाद जो है ये सब टूट जाते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, कास्ट विंडो बोलते हैं, जो यहाँ पे रिटर्न में नहीं है लेकिन आप इसे याद भी रख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट। अब हम डिपोजिशन की बात करते हैं। जब डिपॉजिट हो जाता है ये मटेरियल तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, स्टेलेक्टाइट्स। स्टेलेक्टाइट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, राइट। इसके नीचे जो सॉल्युबल मटेरियल होता है, राइट, नीचे की तरह जाता है, राइट, हैंगिंग फ्रॉम केव्स, सीलिंग से नीचे की तरह, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल जब ये लिक्विड था तो ये बूंद 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 की शक्ल में नीचे चला जाता था, और यहाँ पे भी जो है एक स्ट्रक्चर जैसा ऊपर की तरह बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं। ये फ्लोर से ऊपर की सीलिंग की तरह ये बढ़ता है, राइट। अब जब ये चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर से स्टेलेक्साइट आ रहा है और नीचे से स्टेलेगमाइट्स आ रहा है, जब ये मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। व्हेन दे
मीट टू ईच अदर, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर किससे बनता है, डिपोजिशन से बनता है। किसके अंडर, ग्राउंड वाटर इरोजन के अंदर और डिपोजिशन के अंडर। तो समरी जो है इसी के रिगार्डिंग है, रनिंग वाटर से जो है वी शेप्ड वैली बनती है और डिपोजिशन लैंडफॉर्म भी हमने ऊपर भी देख लिया, राइट। अब थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा देखने को मिलेगा, लोएस्ट प्लेटो चाइना के अंदर प्लेन्स, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे लार्जेस्ट विंड डिपॉजिट भी, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड डिपॉजिट ये एरिया माना जाता है। वी शेप्ड वैली हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है, खास करके ये हिमालयन रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय, उनको जो है कहीं कहीं कंसिडर किया जाता है कि दे ऑल आर इन द यंग स्टेज, राइट। तो यंग स्टेज में ही जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मोरीन्स, इस किस्म की हमारे पास जो मटेरियल जो है हिमालय में ही देखने को मिलता है, कश्मीर हिमाचल वगैरह में इस किस्म, क्योंकि यहाँ ही पे आपको ग्लेशियर्स वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, राइट। अब इस पे जो है कुछ एमसीक्यूज भी हैं, आप इनको जो है, मैं इनको स्क्रॉल करता जाऊंगा, आपने इसको देख के जो है आपने इनको देखना है और आपने इनको एक ही नज़र में पढ़ना भी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके रिगार्डिंग। ये दिस इज द 8th वन, अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं और इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी रखी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेट मी शो, आप पॉज करके भी इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखने के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज द 24th वन, 25, दिस इज द लास्ट वन। और ये कुछ डायग्राम जो हैं इसके रिगार्डिंग है, इरोजन बाय डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन बाय रनिंग वाटर, इरोजन एंड विंड, ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर। ये आप इसको देख सकते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक या नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और मुझसे जितना हो सका मैंने चीज़ों को जो है लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।